जो जन्म ले लेता है वृंदावन में उसका कल्याण निश्चित। अगर वो जन्म नहीं ले पाए, हम तो जन्म तो नहीं लिए वृंदावन में, जन्म तो हमारा बाहर में हुआ। जिसका जनेऊ संस्कार हो जाता है वृंदावन में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अगर जनेऊ संस्कार हो गया और उसका भी कल्याण निश्चित, भगवान के दरबार में जाए। और किसका अगर विवाह हो गया, मैं तो लड़कियों को कहूं जो अविवाहित है और लड़कों को कहूं, जब विवाह की बात हो ना, आप एक जिद्दी करना कि विवाह कराना हो तो हमको वृंदावन में विवाह कराओ। क्यों? अरे कम से कम जीवन में तो स्मृति रहेगी ना। जब विवाह, खर्चा तो कोई होटल में कराओगे, कहीं ना कहीं तो खर्चा कराओगे। आजकल घर में तो कोई विवाह नहीं कराता, सही ना? नहीं, कहीं तो खर्चा कराओगे ना, बाहर में होटल आदि बुक करा के। इसकी अपेक्षा वृंदावन आ जाओ। तुम बीती हुई बात बता रहा हूं। ऐसे कई लोगों का विवाह वहां पर इस दास के द्वारा प्रेरणा मिली तो लोगों ने कराया। क्यों बाहर कराओ? तो ब्रजभूमि की हवा तो लगेगी, ब्रज रज तो मिलेगी, और पहले विवाह होने के बाद में बिहारी जी राधा वल्लभ का दर्शन तो मिलेगा, अरे संतों का दर्शन तो मिलेगा, और जीवन के सदा के लिए याद रहेगी मेरा विवाह वृंदावन में हुआ था। समझ रहे ना? अगर वृंदावन में विवाह हो गया तो काम बन जाएगा। तो जिनकी नहीं हुए, इनका मन में तो व्याकुलता हुई होगी, अगर होगा तो वृंदावन में होना है, सही ना? नहीं, अभी लेकिन ये बच्चों ने पकड़ लिए, कहीं अब जाओ, कहीं हमको वृंदावन में कराओ। और जिनके हो चुके हैं, जय गोपाल जी की, जन्म हो चुका बाहर में, जनेऊ संस्कार हो चुके बाहर में, और विवाह हो चुके बाहर में, और बच्चा क्या? एक ऑप्शन बाकी है आपके लिए, क्या? मरना बाकी, सही ना? नहीं, और आप ठान लो घर के लिए कर्तव्य कर लिया, बाल बच्चों के लिए मैंने कर्तव्य किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी मृत्यु को मैं सुधार कर। अच्छा बताओ, हम भागवत सुनते हैं, परीक्षित जी महाराज घर छोड़कर गंगा किनारे क्यों गए? क्यों गए? इतने बड़े राजा, धर्मात्मा भरत जी महाराज अपने देश छोड़कर गंडकी नदी किनारे जाकर क्यों भजन किए? बचाओ, क्या वहां घर पे भजन होता नहीं था? ये है पवित्र नद नदी गंगा यमुना, जिसकी तट पे अगर निवास करते हैं, भजन करते हैं, वो भजन अनंत अनंत कोटि फल प्रदान करता है। वो नारायण क्षेत्र कहलाता है। यमुना जी गंगा के ऐसे एक हाथ दूरी नारायण क्षेत्र कहलाता है। सोचो, इसलिए एक बात बता रहा हूं, आप निर्णय कर लो। हमारे अंतिम श्वास तो वृंदावन में जाए, नहीं तो गंगा किनारे ऋषिकेश में जाए। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ऋषिकेश स्वामी जी महाराज का तपोभूमि है, गंगा किनार, और प्रेम भूमि है यमुना किनार।